हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होगे। मैं हूँ नीलू, चैनल का नाम है नीलू ब्यूटी सेक्शन और आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने आई हूँ झाइयों के लिए एक बहुत ही सिंपल सी रेमेडी, क्योंकि बहुत सारे लोगों की महिलाओं की समस्या ये है कि हम रोज़ किसी रेमेडी को बना करके और अपने लिए लगा नहीं सकते हैं। हाँ, कभी कदाल हम लगा लेते हैं। तो देखिए, झाइयों के लिए अगर आप कभी कदाल किसी रेमेडी को लगाते हैं तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। मैं बार बार इस बात को बोलती हूँ कि अगर आप प्रोडक्ट नहीं इस्तेमाल करते हैं तो आप होम रेमेडीज लगाइए, लेकिन उसके साथ रेगुलर रहिए। आप लोग 1 से 2 महीने लगातार रेमेडीज को ट्राई कीजिए और रेगुलर रहिए इसके साथ, तो देखिएगा आप लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट देगा ये होम रेमेडीज। लेकिन आपको रेगुलर होना ही पड़ेगा अगर आप झाइयों को ठीक करना चाहते हैं तो। लेकिन यहाँ समस्या ये है, और ये सच भी है, कि महिलाओं को टाइम नहीं मिलता है डेली डेली किसी भी चीज़ को बनाना और लगाना। तो एक सिंपल सी मैं रेमेडी आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिसे रोज़ बनाना नहीं है। हफ्ते में 1 दिन आप इसको बनाइए और रोज़ इसको इस्तेमाल कीजिए। और इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया गया है वो सारे इंग्रेडिएंट झाइयों के लिए रामबाण साबित हो सकते हैं अगर रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो चलिए बताती हूँ कि आज जो रेमेडी मैं बताने वाली हूँ कैसे बनाएंगे और कैसे लगाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि रेमेडी बनानी कैसी है। तो फ्रेंड्स, इस रेमेडी को बनाने के लिए हमने लिया है प्लांट वाला एलोवेरा के लीव्स, मतलब जो पौधे वाला होता है वो मैंने पत्ता काटा है, क्योंकि मैं घर में बहुत सारा लगा कर रखी हूँ। मैं अक्सर इसका इस्तेमाल करती हूँ अपने फेस के लिए, बहुत सारे होम रेमेडीज़ के लिए, तो मैंने लगा रखा है। तो उसी में से एक लीव को मैंने कट कर लिया। अगर आपके पास है तो आप कट कीजिएगा, और नहीं है तो फिर आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये पौधे वाले एलोवेरा से आपको ज़्यादा लाभ मिलने वाला है, तो इसलिए आप इसी का इस्तेमाल करेंगे। तो इसे हमने कट किया और इसे थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसे जो पीला पीला निकल रहा है इसे हमें निकाल देना है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि हमें एलोवेरा सूट नहीं करता। आप लोग गलती करते होंगे कि पहले तो एलोवेरा का प्लांट पहचानना पड़ता है कि कौन सा आपके स्किन के लिए है। कुछ जंगली भी होते हैं, उसके इस्तेमाल से भी आपके स्किन में प्रॉब्लम्स हो सकती है। और जो ये पीला वाला निकल रहा है इसमें से, इसको भी अगर आप अपने चेहरे पे एलोवेरा का लीफ कट किया तुरंत अपने चेहरे पे लगा लेंगे, और ये जो पार्ट उसमें रह जाता है इससे भी आपके चेहरे पे नुकसान हो सकता है। तो इसलिए इसको हम आराम से निकलने देंगे थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर में ही निकल जाता है जितना निकलना होता है। उसके बाद इसे हम धो लेंगे, किनारों से कांटों को काट लेंगे, और काटने के बाद इसका जो पल्प है उसे हम धीरे धीरे करके निकाल लेंगे। आप लोग देख ही सकते होंगे, मैं यहाँ निकाल रही हूँ। उसके बाद हमें लेना है एक आलू को भी कद्दूकस कर लेना है, और कद्दूकस करने के बाद इसका जूस हमें निकाल लेना है। उसके बाद हम लेंगे आधा खीरा को भी कद्दूकस करेंगे और इसका जूस निकाल लेंगे। आप चाहो तो दोनों चीज़ों को छील सकते हो, अगर आप नहीं छीलना चाहते तो नहीं छील सकते हो। दोनों किसी भी तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये जो एलोवेरा है ये आपके दाग धब्बे पे बहुत अच्छे से वर्क करेगा, आपकी स्किन को एकदम स्मूथ बनाएगा। ये जो आलू है इसमें बहुत अधिक मात्रा में विटामिन सी होता है। इसका रेगुलर इस्तेमाल आपकी झाइयों को जड़ से खत्म करने की क्षमता रखता है। इस्तेमाल करके देखिएगा। उसके बाद हमने लिया है खीरा। तो खीरा जो है हमारी स्किन को हाइड्रेट रखता है, और हाइड्रेट रहने की वजह से हमारी स्किन में दाग धब्बे बहुत कम दिखाई देते हैं। आपके आंखों के इर्द गिर्द अगर कालापन है उसमें भी ये फायदा देगा। तो इन तीनों चीज़ों को हमने क्या किया, जूस निकाल लिया है। उसके बाद एक साफ सुथरा मिक्सी का जार लेंगे, उसमें हमने सबसे पहले डाल दिया एलोवेरा का पल्प जो हमने निकाला है। उसके बाद हम डालेंगे आलू का जूस, उसके बाद हम डालेंगे खीरे का जूस, उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे दूध क्या करेगा, दूध में होता है लैक्टिक एसिड। अगर आपके फेस पे झाइयाँ है या किसी भी तरीके का दाग धब्बा है, अगर आप रेगुलर दूध या दही का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी झाइयों को ठीक होना ही होना है। तो इसलिए मैंने ऐसी ऐसी चीज़ों को इसमें चुन के डाला है जो आपकी झाइयों के लिए बहुत बेहतर काम करता है। तो सारी चीज़ों को हमें मिक्सी में चला देना है, मिक्स कर देना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे हम फ्रीज में रखेंगे, फ्रीज में नहीं फ्रीज़र में डालेंगे। उसके लिए हमें लेना है बर्फ़ का आइस क्यूब के लिए ट्रे, और ट्रे में हम इसको डाल देंगे और डाल करके ये आइस क्यूब में तब्दील हो जाएगा। इसे हम फ्रीज़र में रख देंगे। उसके बाद आपको जब इस्तेमाल करना है तो आप अपने फेस को धोएंगे, और धोने के बाद पूरे फेस पे आप इसको लगा लेंगे। अब मैं कैसे इसको लगाती हूँ, तो मैं 2 टाइम लगाती हूँ। सुबह में स्नान करने से पहले मैं अपने पूरे फेस पे इसे अच्छे से लगा लेती हूँ,
1 से 2 आइस क्यूब आप लगा सकते हैं, पूरे चेहरे पे लगा लेना है और लगा करके छोड़ देना है थोड़ी देर के लिए, 10 मिनट 15 मिनट जितना में वो सूख जाए। उसके बाद आप अपने फेस को धो सकते हैं। तो इस तरीके से इसको इस्तेमाल करना है। नाइट में भी आप अपने मेकअप रिमूव करते हैं, मेकअप रिमूव करने के बाद आप इसे पूरे फेस पे लगा लीजिए और लगाने के बाद सूखने दीजिए। जब ये अच्छे से सूख जाता है उसके बाद फेस वॉश कर लीजिए। तो इस तरीके से आपको इसे डेली रूटीन में लाना होगा। लगभग 2 टाइम आपको इसको, कम से कम 2 टाइम आपको इसको लगाना होगा और हफ्ते में 1 दिन आप इसको बनाइए। उसके बाद हफ्ते भर इसका इस्तेमाल कीजिए, लेकिन आपको इसको फ्रीज़र में ही आइस क्यूब में तब्दील करके रखना होगा, क्योंकि जो आलू होता है उसके बारे में आप लोग जानते ही हैं कि आलू जो है वो थोड़ी देर के बाद काला पड़ जाता है, उसका जो पावर है वो कम हो जाता है। तो इसलिए इसे फ्रीज़र में आप रखेंगे आइस क्यूब में तब्दील करके, तो इसका पावर बरकरार रहेगा। तो इस तरीके से इसको आप लोग बनाइए, इस्तेमाल कीजिए और जैसा भी रिजल्ट मिलता है मेरे साथ आके शेयर जरूर कीजिएगा। तो बहुत ही सिंपल सी मैंने आज आप लोगों को रेमेडी बताया है। अब इसका भी इस्तेमाल आप नहीं करेंगे तो अपने झाइयों को ठीक करना चाहते ही नहीं हैं, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं। लेकिन बहुत ही पावरफुल रेमेडी, आप लोग इसका इस्तेमाल करके देखिए, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन हाँ, उसके साथ खान पान भी आपका अच्छा होना चाहिए, आपका डाइट भी अच्छा होना चाहिए। तो चलिए, मेरी आज की रेमेडी, आज की प्रस्तुति आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और ज़रूरतमंद के साथ इस रेमेडी को आप शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए, अभी के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे अपने नए और अच्छे से वीडियो के साथ। बाय।